चलिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अब पूरा अटेंशन देना। अभी हमने वर्ड बनाया पावर। पावर क्या है? नाउन। इससे एडजेक्टिव क्या बना? पावरफुल। एडवर्ब क्या बना? पावरफुली। वर्ब क्या बनी? मेक पावरफुल और बी पावरफुल। और जब हमने क्वेश्चन को आंसर किया कि शी डजंट नो एनी ब्लैंक पर्सन, तो हमारा आंसर क्या आया? क्यों भाई? कैसे समझा हमने इसको? बताओ भाई, कैसे समझ में आया कि पावरफुल आएगा? अरे भैया यहां पर लिखा हुआ है पर्सन। अरे पर्सन क्या है? नाउन। नाउन के आगे क्या लगता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसको क्वालिफाई करने का काम करते हैं? नाउन को। जैसे देखो एक नाउन लिखा हमने, तो नाउन के आगे जो है हमेशा याद रखना क्या लगाना है। लेकिन मान लो नाउन की जगह वर्ब होती तो क्या लगाते? तो आप एडवर्ब लगाते हैं। एडवर्ब वर्ब के आगे भी लग जाती है कभी कभी, और कभी कभी वर्ब के पीछे भी लग जाती है। आई बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? आगे ले चलता हूं। अगला वर्ड अब लोग हम देखते हैं इसमें लेंदी। क्या देख रहे हैं? लेंदी। तो सबसे पहले लेंदी मुझे बताओ, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? ये रहा लेंदी लिखा हुआ। बताइए लेंदी क्या है? अरे मैंने कहा कि भाई कैसी जगह है? लेंदी जगह है। तो कैसे से आंसर आ रहा ना, तो लेंदी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। चलो भाई अब बताओ लेंदी क्या हो गया? अरे एक मिनट, आपको कौन क्या बोल रहा है उस चीज को लेकर कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको अपने आप पर बिलीव करना है कि भाई कैसा है? लेंदी है। कैसा है? मतलब उसमें क्या है? लंबाई है। लंबाई को बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है, तो लेंथ मतलब लंबाई, लेंदी मतलब लंबा, राइट? अच्छा, एडवर्ब बनानी क्या बनाओगे? देखो इधर देखो, लेंदिली। क्या बनाओगे? लेंदिली। जिन भी एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगा होता है, जैसे हेल्दी, एंग्री, लेंदी, उन एडजेक्टिव में जो आई वाई होता है उसको आई में बदल देते हैं और एलवाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जैसे देखो मैंने एक एडजेक्टिव लिखा एंग्री। क्या लिखा? एंग्री। ठीक है, तो इसका आप क्या बनाओगे? एंग्रीली। क्या बनाओगे? यहां पर ये जो वाई हट जाएगा, इसको आई लिख दोगे और एलवाई लगा दो, एंग्रीली। अच्छा, एंग्री और एंग्रीली में क्या डिफरेंस है? एंग्री मतलब गुस्सेला और एंग्रीली मतलब गुस्से से। जिससे मैंने कहा शी इज टॉकिंग विथ मी एंग्रीली। शी इज टॉकिंग विथ मी एंगर की शी इज टॉकिंग विथ मी एंग्रीली। हाँ ऐसे, ठीक है ना? तो ये आपका लेंदिली। लेंदिली मतलब लंबाई के साथ में। वैसे तो इसको यूज नहीं करते हम लोग, राइट? चलो अब इसकी वर्ब बताओ क्या बनेगी? अरे बी क्या करना है? मेक एडजेक्टिव प्लस बी एडजेक्टिव, मतलब मेक लेंदी और बी लेंदी। आई बात समझ में? या फिर एक वर्ब भी बनती है, जानना चाहते हो क्या? लेंथन। वेरी गुड। कभी सुना है आपने? लेंथन का मतलब होता है किसी चीज की लंबाई को बढ़ाना। मैंने कहा डू यू वांट टू लेंथन योर स्पीच? डू यू वांट टू लेंथन योर वर्ड पावर? डू यू वांट टू लेंथन योर स्पीच? जैसे मान लो आपने कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले हैं, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? यू नीड टू लेंथन योर सेंटेंसेस। आपको अपने सेंटेंसेस को क्या करने की जरूरत है? बड़ा बनाने की जरूरत है, लेंथन करने की जरूरत है। तो किसी चीज को बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड लेंथन। क्या होता है? लेंथन। और ऐसे ही एंग्री से बनता है मेक एंग्री बी एंग्री। क्या बनेगा? मेक एंग्री और बी एंग्री। अच्छा, जैसे आपने किसी से कहा कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, यू आर मेकिंग मी एंग्री होगा कि यू आर बीइंग मी एंग्री होगा? अरे किसी को गुस्सा दिलाने बोलते हैं मेक एंग्री। क्या होता है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। क्या बोलोगे? डोंट मेक मी एंग्री। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ यहां पर व्हाट इज द लेंदी ऑफ दिस कवर्ड? इस अलमारी की लंबाई क्या है? हाँ आप समझे आप। तो यहां पर ये जो लेंदी वर्ड दिया है, इसके लिए क्या यूज होगा? यहां पर इसके लिए यूज होगा लेंथ। लेंथ का मतलब हो रहा है लंबाई। समझ गए सब? अरे समझेगी नहीं? चलो तीसरा वर्ड है हमारे सामने है इफेक्टिव। क्या है? उससे पहले नाउन का मुझे बताओ। नाउन, अच्छा एंग्री का नाउन क्या बनेगा? एंगर। क्या बनेगा? एंगर मतलब गुस्सा, एंग्री मतलब गुस्सेला, एंग्रीली मतलब गुस्से से, बी एंग्री, मेक एंग्री गुस्सा दिलाना, गुस्सा होना। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है इफेक्टिव। अब इफेक्टिव क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि वर्ब है?
आप ध्यान से देखें तो लास्ट में इफेक्टिव क्या लिखा है, कहां गया इफेक्टिव, ये रहा इफेक्टिव, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखो TIVE किस में लगता है, एडजेक्टिव में, तो ये लिख दिया भाई मैंने यहां पर इफेक्टिव लिख दिया। अब मुझे पता इसका नाउन क्या होगा, वेरी गुड, इफेक्ट। अब बोलते हो ना साइड इफेक्ट, तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली। क्या होता है, प्रभावशाली, प्रभावशाली बोलते ना, इफेक्टिव पर्सनालिटी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, इफेक्टिव पर्सनालिटी। अच्छा, इफेक्टिव की एडवर्ब क्या होगी, ये देखो सब गलत है, इफेक्टिवली। इफेक्टिव क्या है आपका, अरे इफेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव, तो एडवर्ब क्या बनेगी, इफेक्टिवली। मैंने कहा उसने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से सारी चीजों को समझाया, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इफेक्टिवली, उसने बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से बोला, ही स्पोक वेरी इफेक्टिवली, उसने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से नाटक किया, एक्ट किया, ही एक्टेड वेरी इफेक्टिवली। सर मुझे बड़ा ही अच्छे से समझ में आया सर, आई अंडरस्टूड वेरी इफेक्टिवली। कुछ आया समझ में, नहीं आया, ओके। अब जो गलती सबने करी है वो सुनो, एक वर्ब बनती है जिसको कहते हैं अफेक्ट। क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना किसी चीज के ऊपर। मैंने कहा आप कैसे भी लोगों के साथ में रहो, वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो कहां गया ये क्वेश्चन, इट ब्लैंक योर हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहां एलवाई लगा है, ये आपकी हेल्थ को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे आप लोग सेलफोन चला रहे हो, खूब सेलफोन यूज कर रहे हो, और आपको क्या लग रहा है कि आप जीनियस हो गए, आप सेलफोन ज्यादा चला गए, लेकिन आपको पता नहीं ये आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है इट, और आपको सबको पता है इट आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब, मतलब इफेक्टिव की वर्ब क्या है, अफेक्ट। तो यहां पर आंसर में क्या आएगा, और अफेक्ट आएगा कि अफेक्ट्स आएगा, अरे इट के साथ वर्ब में क्या लगता है, एस और ईएस, मतलब अब सही बना, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यह आपके स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। शुद्ध हिंदी में प्रभावित करने को कहते हैं अफेक्ट। क्या कहते हैं, अफेक्ट। या फिर आप क्या कर सकते हो, मेक इफेक्टिव बी इफेक्टिव, ये तो है ही हमारे पास, ये ब्रह्मास्त्र है। जब कोई रास्ते नहीं मिले तो क्या बना दो, मेक इफेक्टिव बी इफेक्टिव। व्हेन यू डोंट हैव एनी वेज देन मेक इफेक्टिव बी इफेक्टिव। चलो आगे देखो, नेक्स्ट अगला है आपका देयर इज नो लिमिटेड टू अचीव। अब भाई आपको ऑप्शन में लिमिटेड दिया, पहले लिमिटेड ढूंढो, कहां है, ये रहा लिमिटेड, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ लिमिटेड को पहले हम लेते हैं। पहले लिमिटेड क्या है, अरे भैया लिमिटेड मतलब होता है सीमित। क्या होता है, और ये जो सीमित है ना, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। नहीं समझे, अरे कैसा है, सीमित है। लिमिटेड ऑफर ओनली फॉर 20 डेज, लिमिटेड ऑफर ओनली फॉर 10 डेज, लिमिटेड दीपावली ऑफर, सुना होगा ना। तो सीमित, नहीं समझे, इससे आप बनाते हो, एक बनाते हो लिमिट, लिमिट मतलब होती है सीमा, लिमिट मतलब क्या होती है, सीमा। दूसरा बनाते हो लिमिटेशंस, क्या बनाते हो, लिमिटेशन का मतलब भी क्या होती है, सीमा। तो लिमिट और लिमिटेशन दोनों का मतलब क्या होता है, सीमा। अच्छा सीमा क्या होता है, दायरा। दायरा समझते हो ना, मैंने कहा वी शुड नेवर क्रॉस अवर लिमिट्स, या वी शुड नेवर क्रॉस अवर लिमिटेशंस। चलो अब मुझे बताओ, ये हो गया लिमिट और ये हो गया लिमिटेशंस, ये क्या हो गया, लिमिटेड, सीमित। अच्छा इससे एडवर्ब क्या बनेगी, लिमिटेडली। लिमिटेडली मतलब सीमित होते हुए, सीमित होते हुए, लिमिटेडली, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा है ना लिमिटेडली बोलना है यार, आप बहुत बोलते हो, यू स्पीक वेरी मच, यू हैव टू स्पीक लिमिटेडली, यू हैव टू स्पीक लिमिटेडली। तो लिमिटेडली यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अच्छा वर्ब बताओ इसकी क्या होगी, मेक लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये तो होता ही है। और दूसरा लिमिट भी अपने आप में एक वर्ब है। लिमिट का मतलब भी क्या होता है, सीमा तय करना, सीमा तय करना, दायरा तय करना। ओके, सो देयर इज नो लिमिट और लिमिटेड और लिमिटेडली या फिर लिमिट टू अचीव समथिंग। बताओ कौन सा सही होगा। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, नो के बाद में जब भी कोई लगाते हो तो याद रखना नाउन ही लगता है। क्या कहा मैंने, नो, NO, नो अगर आपने लगा दिया तो नो के बाद हमेशा क्या लगाना है,
नाउन ही लगा रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई हैव नो पेन, आई हैव नो कॉपी, देर इज नो लिमिट, देर इज नो आइडिया, देर इज नो, समझ में आ रहा नहीं यार? जैसे यहां कोई पानी नहीं है, देर इज नो वाटर, यहां कोई पेड़ नहीं है, अरे कोई पेड़ नहीं है, देर इज नो ट्री, यहां कोई चेयर नहीं है, देर इज नो चेयर। लेकिन नो लगा दोगे तो याद रखना एनी नहीं लगता फिर, या नो लगा दोगे तो कोई आर्टिकल भी नहीं लगाना है। जैसे आपने कहा यहां कोई कैमरा नहीं है, अरे बोलो, कोई सीमा नहीं है, कुछ अचीव करने की कोई सीमा नहीं है। देर इज नो लिमिट टू अचीव समथिंग। क्या कहोगे? देर इज नो लिमिट टू अचीव समथिंग। तो नो जो है इसके बाद में याद रखना हमेशा क्या आना है? नाउन ही आना है। मतलब सही आंसर क्या होगा? हाँ, सही आंसर होगा आपका लिमिट, जो कि आपका नाउन है। या फिर लिमिट के बदले एक और यूज हो सकता है, बताओ। एग्जैक्टली, देयर इज नो लिमिटेशंस टू अचीव समथिंग। ये ना लिमिटेशंस लिखा है ना, देखो ऐसे। चलो अगला देखते हैं। कैन यू टेल मी वेयर पीआई इज सिचुएशन? क्या आप मुझे बताओगे कि पीआई कहां सिचुएशन है? तो इधर आ जाओ। सबसे पहले तो सिचुएशन क्या है ये बताओ। अरे सिचुएशन क्या है? अरे भैया मुझे बताओ, यहां पर सिचुएशन है, सिचुएशन क्या आएगा? हाँ, TIO है ना, सिचुएशन। ये आ गया आपका सिचुएशन। क्या हो गया ये? नाउ। अच्छा, इससे एडजेक्टिव क्या होगा बताओ? एक्सीलेंट, सिचुएटेड, है ना? ये देखो आपने ईडी लगाया तो सिचुएटेड हो गया। सिचुएटेड क्या हो गया? नाउ। इसका मतलब होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। इसका मतलब होता है स्थित। तो आप मुझे बताओ, कैन यू टेल मी वेयर पर्सोना इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड की सिचुएशन? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा भैया वो ये होगा सिचुएटेड, न कि सिचुएशन। समझ गए? तो सिचुएटेड क्या है आपका? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है स्थित, स्थित, स्थापित या स्थित, ऐसे। अच्छा, एडवर्ब बनाओगे क्या बनेगा? सिचुएटेडली। और वर्ब बताओ क्या बनेगा? सिचुएटेड, सिचुएट। वर्ब क्या बनेगी? सिचुएट। सिचुएट का मतलब होता है स्थापित करना या फिर स्थिति होना, किसी चीज को स्थापित करना। या फिर आप इसके लिए सबसे बेस्ट जो ज्यादातर यूज होता है वो आप ये यूज कर सकते हो, मेक सिचुएटेड बी सिचुएटेड, मेक सिचुएटेड बी सिचुएटेड। चलो अगला देखो, नेक्स्ट आपका, इट कॉस्टली 20 रुपीज। पहले तो कॉस्टली बताओ क्या है। चलो देखो इधर, अब आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें एलवा लगा होता है, लेकिन वो फिर भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। लवली, कॉस्टली, फ्रेंडली, ये तीनों ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि दिख किसकी तरह रहे हैं? एडवर्ब की तरह, लेकिन है क्या? इसलिए बोलते हैं इंग्लिश थोड़ी सी टेढ़ी भाषा है। देखो इधर, कॉस्टली आपका क्या है? एडजेक्टिव। इससे बनता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होती है कीमत। क्या होता है? कीमत। और किसी चीज की कीमत होना वो भी कॉस्ट होती है। नाउन मतलब ये कॉस्ट आपकी कीमत होना भी होता है और कीमत भी होती है। और इसकी एडवर्ब मत बनाना कॉस्टलीली, बनाओगे तो बन जाएगा लेकिन यूज नहीं होता। बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाय को हटा देना, आई लगा देना, एलवा लगा देना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा है? इट। इट क्या है? अरे इट क्या है? उस सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट 20 रुपीज ऑब्जेक्ट आ गया, तो बीच में क्या गायब होगा? वर्ब गायब होगा। तो कॉस्ट आएगा कि कॉस्ट आएगा? एस लगेगा भाई। इट कॉस्ट 20 रुपीज ओनली। इसकी लागत कितनी है? सिर्फ 20 रुपए। इसकी कीमत है मात्र 20 रुपए। चलो भाई, नेक्स्ट आपका क्या है? दिस रूम इज वेरी नॉइज, आई कांट हियर, आई कांट स्टडी हियर। अब पहले तो नॉइज बताओ क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब की वर्ब है। नॉइज का मतलब होता है शोर। क्या होता है? अरे तो क्या है? नॉइज है। अरे क्या है? नॉइज है। अब मुझे बताओ, कहीं पर शोर है तो वो रूम कैसा होगा? वो जगह कैसी होगी? नॉइजफुल होगी, नॉइजलेस होगी, नॉइजी होगी, या फिर नॉइजेड होगी, नॉइजेटिव होगी? क्या होगी? क्या होगी बताओ? नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल भरा। शोरगुल भरा मतलब ऐसी जगह जहां पर क्या हो? बहुत ज्यादा
नॉइजी, अरे यार दिस रूम इज वेरी नॉइजी, आई कैन स्टडी हियर। ये रूम कैसा है? बहुत ज्यादा नॉइजी है, मैं यहां पढ़ नहीं सकता। तो यहां पर नॉइज की जगह क्या यूज करना है आपको? नॉइज तो क्या है? और मान लो आप एकदम शांत रूम में चले गए तो वहां क्या बोलोगे? देयर इज नो नॉइज की नॉइजी? देयर इज नो नॉइजी की देयर इज नो नॉइज? अरे नो के बाद क्या आता है? लिमिट मत बोल देना। हाँ, नाउ के बाद क्या आता है? लिमिट आता है। अरे नो के बाद नाउन आता है। सो देयर इज नो नॉइज आएगा कि देयर इज नो नॉइजी आएगा?